वीडियो ऑडियो बताओ, सब तक कुछ बोल रहे थे तुम, बताओ। सर वो उसका डिफरेंशियल नहीं पा रहा है। देखो अब मैं एक चीज़ बताऊँ, एक काम करो, तुम मैम से पूछो वो किस मेथड से आपको बताती है, बिकॉज आई थिंक उन्होंने कुछ अप्रोच आपको बताई है, ठीक है, कि ऐसे करना है। अब सर खाली आप मुझे उसका डिफरेंशियल बता दो कैसे निकालना। किसका डिफरेंशियल बताऊं? मॉड ऑफ किसका? एक्स प्लस टू का। अरे निकाला तो भाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का डिफरेंशियल निकाला तो, या मैंने रेज भी नहीं कर दिया। देखो, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू ना, ये छुपा हुआ फंक्शन है, इसको खोलना पड़ता है, ठीक है, तो खोलना पड़ता है पहले। मॉड का डिफरेंशियल आप कैसे निकालोगे जब तक पता ही नहीं है उसकी डेफिनेशन क्या है, समझे? ये बोल सकते हो कवर्ड है, तो आपको उसको पहले अनकवर करना है। मॉड को अनकवर कर दिया तो मॉड खुला ऐसे। अब एल्जेब्रा का फंक्शन खुले, पता चले एल्जेब्रा क्या होता है, लीनियर फंक्शन। अगर देखो यहाँ पे लीनियर है, अब लीनियर कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो ये x माइनस वन लिखा है लीनियर, और ये क्या लिखा है, माइनस एक्स प्लस थ्री लिखा है। ये फंक्शन छुपा हुआ है, खुलेगा तो ऐसे खुलेगा, बेसिकली ये खुला है। अब हम इसकी डेफिनेशन खोल चुके हैं, अब ये डिफरेंशिएट होगा। अब इसको आप क्या डिफरेंशिएट करना है? करोगे, ठीक है। अरे ये इसका डाउट है सब तक का ही। अब इसको बेटा हाँ सर डिफरेंशिएट ठीक है। करोगे, अब लीनियर को डिफरेंशिएट करोगे तो वन आएगा, इसका डबल डिफरेंशियल तो जीरो आ जाएगा ना बेटा, ठीक है सर हो गया। ठीक है। इसका डिफरेंशिएट किया तो माइनस वन आया, डबल डिफरेंशियल तो इसका भी जीरो आ जाएगा। सर तो मतलब उसमें लिखना दोनों कैसे है? दोनों केस, क्योंकि मॉड का डेफिनेशन दो खुलेगा ना भाई, दो खुलेगा तो ठीक दो है को सर। लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके। तो ये ओके। लीनियर ग्राफ है, लीनियर ग्राफ कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ही होता है। ठीक है सर। लीनियर ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन तो या तो सीधा बढ़ेगा या तो सीधा घटेगा, उसका डबल डिफरेंशियल निकाल के हम चेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। डबल डिफरेंशियल का मतलब क्या है तुमको पता है? डिफरेंशियल का मतलब होता है कि स्लोप की वैल्यू निकालना हर पॉइंट पे। डिफरेंशियल का मतलब होता है स्लोप निकालना हर पॉइंट पे कि इसका स्लोप क्या है। डबल डिफरेंशियल का मतलब क्या है? स्लोप का स्लोप निकालना। डिफरेंशियल इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x. डबल डिफरेंशियल इज हाउ दैट स्लोप इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है सर। अब डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि जो स्लोप है, डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो स्लोप है वो बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा तब ज्यादा चीजें मैं क्लियरली आपको समझा सकता हूँ। फॉर द टाइम बिंग यू कैन अंडरस्टैंड, डबल डिफरेंशियल लाइन का कभी निकल नहीं सकता, ठीक जीरो है आ सर। जाएगा, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूजन मतलब मॉड की डेफिनेशन खोल दो और उसको एल्जेब्राइक फंक्शन की तरह सॉल्व करो। अब लास्ट हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर थे, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा हुआ है, लीनियर अपॉन लीनियर का फॉर्म है। तो लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में हम क्या बोल सकते हैं? सारे बच्चे आ गए क्या? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, पीपल विल ज्वाइन। ये हमने देखा था, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा फंक्शन का? r माइनस माइनस फाइव। रेंज क्या हो जाएगा? r माइनस थ्री। इज इट क्लियर? रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? दोनों के कोएफिशिएंट्स का रेशियो वो नहीं होना चाहिए। इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, x इक्वल टू माइनस फाइव, वो एक लाइन बना देंगे आप। y की वैल्यू थ्री, तो ये y इज इक्वल टू थ्री हो गई। अब मुझे क्या करना है, जीरो पुट करना है। जीरो पे आंसर क्या आ रहा है? माइनस टू बाई फाइव आ रहा है। तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ क्या है? y इक्वल टू थ्री तो कभी देगा नहीं, तो थ्री जाने की कोशिश करेगा, और लेफ्ट में जब मैं बढ़ाऊंगा तो x की वैल्यू माइनस फाइव तो कभी हो नहीं सकती। तो एक ग्राफ इस रीजन में आ जाएगा, एक ग्राफ इस रीजन में आ जाएगा आपका। सो दिस इज अ ग्राफ। तो आप लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेंगे, इसी के अंदर स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा सा।
ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9। ठीक है, तो दिखने में क्वाड्रेटिक लग रहा है लेकिन कुछ और है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू फैक्टराइज। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज किया तो क्या आ गया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स होगा। तो एक्स माइनस 6 सॉरी एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 7x है तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 9। एक्स कॉमन, 2x प्लस 9 माइनस 1 2x प्लस 9। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1। अब जो इसका डोमेन है, डोमेन में क्या क्या नहीं हो सकता, माइनस में 1 नहीं होगा डोमेन में, और माइनस 9/2 नहीं होगा, दो एलिमेंट्स नहीं होंगे, और 1 तो कट जाएगा। कब कटता है 1, जब x1 नहीं होगा। x1 नहीं होगा, ध्यान रखना आप। तो x1 आपने नहीं रखा, आपने बोला 1 तो मैंने निकाल दिया भैया, 1 चला गया। अब x का भी 1 नहीं हो सकता, तो ये तो कॉमन फैक्टर है, कट जाएगा। तब जो गिवन फंक्शन है वो बन जाएगा x प्लस 6 अपॉन 2x प्लस 9। इज इट क्लियर? अब रेंज क्या हो जाएगी फंक्शन की, बताओ। रेंज फंक्शन की r माइनस क्या नहीं चलेगी, हाफ नहीं चलेगी। क्यों भाई, लीनियर बाय लीनियर है, तो हम क्या बोलते हैं, जो कोएफिशिएंट x और 2x का है उसका रेशियो आ जाएगा, तो हाफ नहीं चलेगी। और क्या नहीं चलेगी बताओ, कभी आप इनपुट में 1 नहीं डाल सकते, तो कभी इनपुट में 1 नहीं डाल सकते, तो 1 के ऊपर जो आंसर आएगा कभी वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे 1 डालने पे आंसर क्या आता है, 7/11। तो कभी आंसर 7/11 भी नहीं आएगा। तो रेंज में से दो चीजें हम निकाल देंगे, एक हाफ निकाल देंगे और 7/11 निकाल देंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर? सर मतलब वो तभी कट होगा जब 1 नहीं होगा, तब क्या x बोल रहे हो? माइनस 1 है। सर जो x माइनस 1 है वो कट कब होगा, जब 1 एक्स नहीं होगा तब। माइनस, हाँ बिल्कुल, अगर 1 हो जाएगा x की जगह पे तो 0/0 फॉर्म हो जाएगा, जिसको कट नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, चलें आगे। लेट्स मूव ऑन नाउ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेंज यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट मेथड, रेंज यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है ना, रेंज निकालने में, तो हम उसको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका रेंज निकाला, फाइंड रेंज ऑफ 9 raised to x minus 4 into 3 raised to x plus 7। आपको इसका रेंज निकालना है, 9 raised to x minus 4 into 3 raised to x plus 7। So the first approach that I can think is, let, जो अप्रोच हम फॉलो करेंगे, 3 raised to x को हम t ले लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो पहला टर्म क्या बन गया, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 9। सही है। अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर 3 की पावर x आपने t ले लिया, ठीक है, सर प्लस 7 होगा ना। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 9 कैसे लिख दिया पता नहीं, प्लस 7, ठीक है ना, बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन पूरा रिप्लेस हो गया। अब ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कहाँ से कहाँ तक देखना है हमको। ये क्वाड्रेटिक का अगर मैं ग्राफ बना दूं, बहुत अच्छे से बन जाएगा इसका ग्राफ। क्या बन जाएंगे इसके रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो पहले, b स्क्वायर माइनस 4 7, तो लेस देन 0, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, नेक्स्ट पास कहाँ से होगा, 0,7 से पास होगा। नेक्स्ट लोअर मोस्ट पॉइंट आ जाएगा माइनस b/2 है, दैट इज 4/2, दैट इज 2।
ओके, तो यहाँ पे कहीं पे 2 आ जाएगा, लोअर मोस्ट पॉइंट इसका, x इज इक्वल्स टू 2 पे कहीं मान लेते हैं यहाँ पे है, तो पॉइंट आ जाएगा 2, 4 माइनस 8 प्लस 7, 11 माइनस 8 विच इज 3, तो 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ आप बना दो, तो ये ग्राफ इसका बन जाएगा ऐसे, सही है। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ से हम रेंज तब बताएंगे अगर टी पूरा आर को बिलोंग करता है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो टी आर को बिलोंग नहीं करता। कैसे? एक्स की वैल्यू कोई भी रियल डालो, टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी बताओ? 0 से इन्फिनिटी बोल सकता हूँ मैं। टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? 0 से इन्फिनिटी लाई करेगी। भाई एक्स में आप कोई भी रियल डालो, आंसर तो आपको 0 से इन्फिनिटी में ही मिलेगा, तो टी की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में चलेगी। अब 0 से इन्फिनिटी में चलेगी मतलब कहाँ से कहाँ तक टी की वैल्यू चल पाएगी? टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक चलेगी। अब यहाँ से यहाँ तक में मिनिमम वैल्यू फंक्शन का क्या है? 3 है। सर ये समझ नहीं पड़ी वाला स्टेप। हम क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, ये जो ग्राफ आपने बना दिया, ये ग्राफ किसके लिए बनाया आपने? टी बिलोंग्स टू आर के लिए बनाया, लेकिन टी आर को थोड़ी ना बिलोंग कर रहा है। 3 की पावर एक्स आपका टी के बराबर है, अगर एक्स आर को बिलोंग करेगा तो 3 की पावर एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? भाई 3 की पावर एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम इन्फिनिटी। अब 3 की पावर एक्स आपका क्या है? टी है, तो टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? 0 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, टी का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, तो हम इसको एनालिसिस कहाँ से कहाँ तक करने वाले हैं? 0 से इन्फिनिटी में हम एनालिसिस करेंगे ग्राफ का। अब 0 से इन्फिनिटी में जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अब इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी? 3, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 टू इन्फिनिटी। सो आंसर इज 3 टू सर इन्फिनिटी। मतलब हम इसको कंपोजिट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन की तरह आप बोल सकते हो। सर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कंपोजिट फंक्शन तो बेटा ऐसा होता है, आपको इसमें दो फंक्शन अलग अलग डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एफ एक्स आप मान लो 3 की पावर एक्स ले लिया आपने, जी ऑफ एक्स आप ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो अगर आप बोलना चाहते हो तो हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुझे इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इज इट क्लियर? सर नहीं, ये नहीं समझ पड़ा। कंपोजिट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, कंपोजिट ही है, कंपोजिट फंक्शन ही है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया नहीं है कि ये फंक्शन किसके साथ कंपोजिशन है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किसके साथ कंपोजिशन है। तो 3 की पावर एक्स का कंपोजिशन किसके साथ है? क्वाड्रेटिक के साथ है। सही है, हाँ सर। चलते हैं नेक्स्ट लिख लेते हैं, फटाफट लिख लो इसको। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड रेंज ऑफ, सर एक मिनट। लिख लो बेटा लिख लो, फाइंड रेंज ऑफ। ध्यान रखना चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज नहीं पता चली है तो 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, ठीक है, बट समझ के आगे चलेंगे, क्योंकि सारा का सारा फंक्शंस के ऊपर ही डिपेंड करेंगे आपके आगे के चैप्टर्स। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से समझना आप। x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 5 और x माइनस 7, इसका आपको रेंज निकालना है। चले आगे।
लेट्स टेक दिस क्वेश्चन डाउन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर आप ऑब्जर्व करो 1 और 7, 3 और 5, इनका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मैं t ले लेता हूँ, तो ये क्या बन गया फंक्शन, t प्लस 7 इंटू टी प्लस 15 बन गया। सही है, t प्लस 7 और t प्लस 15 बन गया मेरे पास। अब मुझे एक चीज़ बताओ आप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू जो है वो बताएगी कि t की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे। इज इट क्लियर। तो पहले यहाँ पे इसको बना लेते हैं हम। नहीं देखो बहुत क्लियर है ग्राफ से कि ये एक -7 देगा और एक -15 देगा, तो एक -7 देगा, सॉरी -15 देगा और एक -7 का यहाँ होगा, तो ग्राफ ऑब्वियसली ऐसा बनेगा। ठीक है, दिस विल बी द ग्राफ दैट यू विल बी गेटिंग। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। अब ये ग्राफ जो बनाया ये t बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए बनाया, हर वैल्यू t की आप डालोगे तो एट द एंड आपको एक ग्राफ मिलेगा। लेकिन अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x से पता चलेगा। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल रहा हूँ, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x का ग्राफ बनाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x का ग्राफ क्या बन गया, एक 0 पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आपके पास 8 आ गया, तो फैक्टराइज कर लिया x माइनस 8 इंटू एक्स। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मिनिमम वैल्यू मिडिल मोस्ट पे आती है, वेरी लॉजिकल, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 दैट्स माइनस b बाई 2 है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। तो 4 पॉइंट होगा, तो 4 पे मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 8 इज -4 और 4 तो आ जाएगा -16। इज इट क्लियर। 4 -16 मिनिमम वैल्यू है। अब मुझे एक चीज बताओ, x अगर कोई भी रियल नंबर को बिलोंग करता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का रेंज क्या है, देखो ना वाई एक्सिस पे, अंडरस्टैंड करो इसको। तो अगर आप वाई एक्सिस पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ तक की रेंज है इसके पास, तो क्या आएगा आंसर, -16 से इन्फिनिटी। सबको क्लियर है ये स्टेप, नहीं है तो यहीं पे पूछें आप। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x का रेंज -16 से इन्फिनिटी है। अब -16 से इन्फिनिटी जो इसका आंसर है, ये -16, ये एक्स को माइनस 8x को मैंने क्या लिया हुआ इधर, t लिया है भाई, ये t लिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -16 से इन्फिनिटी है। अब t का वैल्यू -16 से इन्फिनिटी का मतलब क्या है, -16 का यहाँ होगा, तो मतलब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ तक के लिए मुझे अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक अंडरस्टैंड करने का क्या मतलब है, यहाँ से यहाँ तक अंडरस्टैंड का मतलब इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, 7 और 15 के बीच में, जो कि है -11 पे मिनिमम वैल्यू आएगा। अब -11 पे मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूट कर लो, -4 और यहाँ पे मिलेगा 4, तो आंसर आ जाएगा -16। तो -11 पे कम से कम -16 वैल्यू मिलेगी। तो अब इस फंक्शन का अगर मुझे रेंज निकालना है तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा मेरे लिए, मैं बोल सकता हूँ -16 से ऊपर ऊपर रेंज है इसका। भाई अंडरस्टैंड कहाँ करते हैं, वाई एक्सिस ही तो रेंज देता है। सो व्हाट आई कम टू नो फ्रॉम हियर इज दिस फंक्शन, सो रेंज ऑफ that is the value of t plus 7 into t plus 15 will belong from minus of 16 to infinity. So please note it down, ये रेंज आ गई आपकी गिवन फंक्शन की। फिर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इज इट क्लियर, क्लियर है सबको। पहले t का रेंज निकालोगे, पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, तो कुछ सब्सटीट्यूशन किया मैंने, क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x को t ले लिया। अब मैंने क्या किया, पहले x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर इंसर्ट हो सकता है, तो कोई भी रियल इंसर्ट करूंगा तो t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -16 से इन्फिनिटी।
अब वो t की वैल्यू -16 से इन्फिनिटी ये t वाले ग्राफ के अंदर डालेंगे, तो उसके हिसाब से y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, वापस से -16 से इन्फिनिटी मिल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबने लिख लिया इसको? चलें आगे। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन और भी अच्छा है। फाइंड द रेंज ऑफ sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x होल स्क्वायर का आपको रेंज बताना है। तो इसमें क्या हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले इनवर्स की, हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। यस, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ, मुझे पता है a प्लस बी मेरे पास π/2 है, मुझे निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। a प्लस बी कितना है, π/2 है, सॉरी, ठीक है ना, a प्लस बी कितना है, π/2 है आपके पास। देखो ये a है, ये b है आपके पास, तो मुझे पता है a प्लस बी π/2 है, और निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो व्हाट इज a प्लस बी, π/2 का होल स्क्वायर -2ab which is nothing but π/2 का होल स्क्वायर, which is I can take it as pi square by 4 -2. Can I say that b will be nothing but π/2 minus a? क्या मैं बोल सकता हूँ b की वैल्यू π/2 minus a होगी, तो 2a into π/2 minus a। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, pi square by 4 minus this gets multiplied to this, so what you get from here, minus pi a plus 2a square। yes, सबको क्लियर है? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो है 2a स्क्वायर माइनस पाई ए प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। नाउ यू विल अप्रिशिएट ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है a में। अब a क्या है आपके पास, साइन इनवर्स x है। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 में लाई करती है, मतलब a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 में। सॉरी, इनपुट 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 x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 में। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -π/2 से π/2। इज इट क्लियर? तो मुझे क्या पता चला, a की वैल्यू सर ये कहाँ से नहीं कहाँ आया तक समझ लाई में। करती है, -π/2 टू π/2। बेटा साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, आप एक बार थोड़ा नोट्स को पीछे कर लो ना, -π/2 से π/2। वही लिखा है ना मैंने। अब सर साइन पर इनवर्स क्यों x में लिखा है उसके ऊपर x बिलोंग्स टू -1, 1 क्या है? ये तो डोमेन होता है, डोमेन इनपुट, सही है ना। हाँ अब मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया, पहले दो में से बना क्या, a स्क्वायर माइनस π/2a बना प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 एज इट इज लिखा पीछे। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इंटू ए इंटू, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ π/4 हो जाएगा, प्लस π/4 का होल स्क्वायर माइनस π/4 का होल स्क्वायर, सही है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। ये क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस π/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। किसी को स्टेप तक डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। ये तो मैनिपुलेशन है जो परफेक्ट स्क्वायर वाला हम कर रहे थे वैसे ही। सबको क्लियर है? यस और नो? सबको क्लियर है ये स्टेप तक? ए स्क्वायर सर। माइनस π/2 आप भी एक बार सॉल्व करते चलो मेरे साथ, तो कहीं पे अगर मिस्टेक होती है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a की वैल्यू -π/2 से π/2 है, a -π/4 कहाँ से कहाँ तक होगा, -3π/4 से π/4,
तो a माइनस पाई बाई 4 का जो स्क्वायर होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 9 पाई स्क्वायर बाई 16, सही है। अब माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 अगर मैं कर दूंगा तो a माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 से पाई स्क्वायर बाई 2 करेगा। क्यों, 9 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 विल बी 8 पाई स्क्वायर बाई 16 विच इज पाई स्क्वायर बाई 2। फिर हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट मैनिपुलेशन फ्रॉम हियर इज मल्टीप्लाइंग विद 2, तो 2 इंटू ए माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 से पाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पाई स्क्वायर बाई 4 ऐड कर देना है। तो व्हाट आई डू इज आई ऐड पाई स्क्वायर बाई 4 टू इट, दिस एक्सप्रेशन। तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 कॉमा पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, इंटू टू कर दिया तो 2 पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 तो आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8। नेक्स्ट एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। पाई स्क्वायर बाई 8 से 5 पाई स्क्वायर बाई 4 इसका रेंज हो जाएगा। किसी स्टेप में आपको डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सर आपने वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्यों लिखी थी? बेटा साइन इनवर्स एक्स की रेंज लिखूंगा तभी तो ए पता चलेगा ना क्या है। यहाँ से ए पता चला, फिर हमने ए को परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व किया। हाँ। ठीक है, तो मुझे बताना आप कौन से स्टेप में आपको लिखना है, उस हिसाब से मैं स्क्रीन को चेंज कर सकता हूँ। अभी तक के लिए मैं यहाँ पे इसको रख रहा हूँ नीचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ फटाफट लिख लो इसको। चलिए आगे। अब रेंज भी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ड्रिल 5 आप कोशिश करें घर पे, ठीक है। तो क्लासेस विल नॉट बी स्टार्टिंग फ्रॉम 8 जून, अभी तो देखते हैं, ठीक है। जैसे होगा वी विल इन्फॉर्म यू, है ना, विल इंटीमेट यू बिफोर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सबका हो गया ये। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, फाइंडिंग आउट रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, फाइंडिंग रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। मैं इन सब की लिंक भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, या इन सब वीडियोस को मैं अनलिस्ट किया हुआ है, अभी सब पब्लिक कर दूंगा तो आप देख पाएंगे, ठीक है ना। कभी कुछ वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं आप, सारे वीडियोस एक बार फंक्शंस के वापस से अच्छे से देख लेना, खास करके रेंज क्या अप्रोच हम लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का हम रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन से इसमें चलेंगे, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक चलेगा, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक चलेगा, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर चलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें चलेंगी। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। तो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 अपॉन
3x² प्लस 12x प्लस 20। ठीक है, तो आपको इसका रेंज निकालना है, x² प्लस 4x माइनस 1 अपॉन 3x² प्लस 12x प्लस 20। इसका आपको रेंज ही निकालना है। तो इसका आप रेंज कैसे निकाल सकते हैं? तो स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टेप 1 लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड मेक अ क्वाड्रेटिक in x. Cross multiply the denominator and make a quadratic in x with y as coefficients. ठीक है ना, आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है क्वाड्रेटिक के, ठीक है, और उसको y के कोएफिशिएंट्स में अरेंज करना है। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास? 3y टाइम्स x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 20y is equals to x square plus 4x minus of 1, 3y minus 1 times x square plus 12y minus 20y, है ना, सॉरी 12y minus 4 times x plus 20y plus 1 equals to 0। तो ये जो आपके पास आ गई, ये क्वाड्रेटिक बन गई है x में, जिसके कोएफिशिएंट्स y में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या करोगे आप? स्टेप 2 में आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज योर स्टेप 2। व्हाट वाज योर स्टेप 1? सारा डिनोमिनेटर वहां लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और इसको हम बना लेंगे क्वाड्रेटिक x में। सेकंड स्टेप है d शुड बी ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करेंगे। अब d ग्रेटर देन 0 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई x की रियल वैल्यूज के लिए हमें सॉल्व करना है ना, जो रियल वैल्यूज x की परमिसिबल है उसी के लिए हमें सॉल्व करना है। तो d ग्रेटर देन 0 हमने कर दिया। अब d ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे। मतलब b क्या है? 12y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 3y माइनस 1 और c कितना है? 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं 4 कॉमन निकल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ पे 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, माइनस 4 टाइम्स 3y माइनस 1 इंटू 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3y माइनस 1 एक कॉमन निकाल लिया आपने, एक 4 कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4 टाइम्स 3y माइनस ऑफ 1 माइनस 20y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बताता हूँ? 4 टाइम्स 3y माइनस ऑफ 1 इंटू 4 3 जा 12y माइनस 4 माइनस 20y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 इंटू 3y माइनस 1 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस 8y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही बन रहा है 20y। हाँ ठीक है ना, हाँ सही है। ठीक है, सबको क्लियर है? सर नीचे करो। ठीक है, एक बार सिर्फ चेक कर लो इसको, सारा का सारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही किया है। 20y प्लस 1, हाँ ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं? ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? तो 4 हट जाएगा, हटा दो, 3y माइनस 1 और ये क्या बन जाएगा? 8y प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? माइनस ऑफ 5/8 से 1/3 क्या आ जाएगी? माइनस 5/8 से 1/3। इज इट क्लियर? सर 1/3 ओपन होना चाहिए ना। अब वही हम बताने वाले हैं आपको 1/3 ओपन क्यों होगा। सेकेंड स्टेप तक आप इतना कर लो, फिर स्टेप 3 बताता हूँ मैं आपको क्या करेंगे आप। स्टेप 2 तक क्लियर है सबको? स्टेप 1 quadratic, step 2 d greater than 0, then we'll go with step 3. Now step 3 is check the value of y. Okay, check the value of y at which coefficient of x square is equal to 0. आपको क्या करना है?
वो वैल्यू y की चेक करनी है जिसके लिए x² इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपकी क्वाड्रेटिक में y इक्वल टू 1/3 पे हो रहा है। क्यों y इक्वल टू 1/3? अगर आप y इक्वल टू 1/3 रखोगे तो x² का कोएफिशिएंट जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये दिस विल नो लॉन्गर बी अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो x² का कोएफिशिएंट कहाँ पे 0 हो रहा है? y इज इक्वल टू 1/3 पे हो रहा है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, y इज इक्वल टू 1/3 जो है मेरी वैल्यू, वो नहीं चल सकेगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि मेरा क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 1/3 चेक करता हूँ x की किस वैल्यूज के लिए आता है। ठीक है ना, या कभी आप आएगा भी कि नहीं। देखो, तो मैंने क्या कर लिया, 1/3 को लिख दिया कि भाई मान लेते हैं क्वाड्रेटिक का वैल्यू 1/3 आएगा, तो बन जाएगा x² प्लस 4x माइनस 1 अपॉन 3x² प्लस 12x प्लस 20। अब ध्यान रखना, अगर ये सॉल्व करने पे कुछ x की वैल्यू मिलती है जिसके लिए ये 1/3 होगा, तो हम बोलेंगे हाँ 1/3 आंसर आ सकता है। लेकिन अगर कोई x की वैल्यू ऐसी नहीं मिल रही है जिसके लिए 1/3 आंसर आ रहा है, तो आपको 1/3 रेंज में से निकाल देना पड़ेगा। So let's cross multiply. We came to a conclusion that 3x² plus 12x plus 20 is nothing but 3x² plus 12x plus 12x minus of 3. तो ये कट गया, तो पता चला 20 इक्वल टू -3 आ गया, विच इज नॉट ट्रू। ये नॉट ट्रू कंडीशन है, तो कभी भी रेंज में 1/3 नहीं आएगा। इज इट क्लियर? तो कभी भी रेंज में 1/3 नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर इज -5/8 से 1/3 में ओपन। So this is the range of the quadratic function. Note it down. Step 3. Is it clear? ठीक है, तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या आप ध्यान रखेंगे? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ पे क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट 0 हो रहा है, वो चीज इंक्लूड करनी है या नहीं करनी है। तो वो जहाँ पे 0 हो रहा है वो चेक कर लो कि ये किसी x के लिए आपको आंसर मिलेगा क्या। अगर मिलेगा तो रेंज में होगा, अगर मिलेगा ही नहीं तो रेंज में नहीं होगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ डूइंग इज इट क्वेश्चंस ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो a sin x प्लस b cos x अगर हम बात करते हैं तो इस फंक्शन की रेंज क्या होती है? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से लेके अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। यस और नो? ये आपको पता है, a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और वो पूरा कंबाइन होकर एक फंक्शन बन जाता है। ये क्लियर है या नहीं है? यस सर। इसमें सिर्फ एक नोट लिख लेना आप, दिस इज ओनली वैलिड इफ डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड। इफ डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड, व्हाट डू आई मीन बाय डोमेन इज नॉट कर्टेल्ड? मतलब डोमेन कटा हुआ नहीं है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है और कुछ ऐसे डोमेन को काट नहीं रहे। ठीक है, अगर बोल दें कि भैया x इक्वल टू -π/2 से π/2 में बताओ, तो आपको फिर इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमेन आपने काट दिया ना। डोमेन काट दिया मतलब आपने अपनी पसंद से बताया यहाँ से यहाँ के इंटरवल में आप मुझे आंसर बताओ। इज इट क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे sin x प्लस cos x है। ठीक है, y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x है। इसका रेंज बताओ फंक्शन का, और इसी क्वेश्चन का रेंज ऑफ द फंक्शन बताओ इफ डोमेन इज 0 टू π/2। तो अगर नॉर्मल केसेस में सॉल्व करेंगे तो -√2 से √2 आ जाएगा। यस, क्लोज में। क्यों? ये क्या बन जाएगा? √2 sin of x प्लस π/4। अब 0 से π/2 में बोला, तो 0 से π/2 में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बना सकते हैं आप? चलो इसी को नेक्स्ट टाइम के डिस्कशन के लिए रखेंगे। 0 से π/2 में आप इसकी रेंज निकालना और मुझे बताना क्या रही है। sin x प्लस cos x अगर आपने डोमेन काटा नहीं है तो उसकी रेंज -√2 से √2 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने डोमेन को कट कर दिया 0 से π/2 में, तब क्या इसकी रेंज होगी? इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। यस टेंसी, द
value minus root of a square plus b square to a square plus b square is only valid if domain is R. ठीक है, and specifically you can